दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र की सियासत में चल रहा है कि क्या ठाकरे ब्रदर्स की एकता से एकनाथ शिंदे को डबल फायदा होगा। ये बड़ा अपने आप में चौंकाने वाली बात है। और क्या ठाकरे ब्रदर्स के एक होने से एकनाथ शिंदे को फायदा होगा और बीजेपी बैकफुट पर चली जाएगी। क्या ऐसा भी समीकरण बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ठाकरे ब्रदर्स के एक होने से जो समीकरण बनेगा उसमें बीजेपी बैकफुट पर जा सकती है और बीजेपी के मुकाबले एकनाथ शिंदे को ज्यादा फायदा मिल सकता है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की घोषणा जल्द होने की संभावना है। ऐसे में सभी दल इसके लिए कमर कस रहे हैं। विधानसभा चुनाव में महायुति को मिली बम्पर सफलता के बाद तीनों दलों यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी में जबरदस्त तालमेल देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपसी खींचतान भी किसी से छुपी नहीं है। और अब जैसे से बीएमसी चुनाव नजदीक आते चले जा रहे हैं, ये खींचतान और उजागर होती चली जा रही है आपसी कंपटीशन की वजह से। इसीलिए संभावना है कि कई जगहों पर महायुति के तीनों दल आमने सामने हो सकते हैं। वहीं ठाकरे बंधु, जो ठाकरे ब्रदर्स हैं, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, एक साथ आ रहे हैं। ऐसे में महायुति को कुछ नगर पालिकाओं में कड़ी टक्कर मिल सकती है, मिलेगी ही। और इसी समीकरण को देखते हुए महायुति में बड़े भाई की भूमिका में नजर आने वाली बीजेपी को सतर्क कर दिया है, सतर्क रूप बनाया, क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ रहे हैं और ये महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ा बनता हुआ समीकरण दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को गठबंधन की जरूरत महसूस हुई। दोनों ने ठाकरे ब्रांड को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। पिछले 3 महीनों में उनकी मुलाकातें बढ़ गई। अगर ठाकरे गठबंधन करते हैं तो इसका सबसे ज्यादा असर मुंबई में देखने को मिलेगा। अगर मराठी वोट ठाकरे ब्रदर्स के साथ खड़े होते हैं तो बीजेपी और शिंदे सेना के लिए चुनौती आसान नहीं होगी। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ठाणे में शिवसेना, यूबीटी और मनसे ने रैलियां निकालनी शुरू कर दी है। दोनों दलों के नेता और कार्यकर्ता गठबंधन जो है बनाकर सड़कों पर उतर आए हैं। इसलिए बीजेपी ने इन दोनों जगहों पर नरम रुख अपनाया हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि बीजेपी अगर उतरे तो फिर एकनाथ शिंदे का भी काम खराब हो और अपना काम तो खराब कर ही ले। वैसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली के मौके पर अपने वर्षा स्थित आवास पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विश्वास जताया कि मुंबई नगर निगम चुनाव में बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें जीतेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सिर्फ संख्या बल के आधार पर महापौर पद पर दावा नहीं करेगी। फडणवीस ने कहा कि अगर हमारे पास संख्या बल होगा तब भी मैं महापौर पद पर दावा नहीं करूंगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। महापौर जो है एकनाथ शिंदे की पार्टी से भी हो सकता है। अब दर्शकों देखिए, लगातार खबरें ये आ रही थी कि बीजेपी चाहती है कि महापौर उनका हो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का बयान यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि अगर हमारे पास संख्या बल होगा तब भी मैं महापौर पद पर दावा नहीं करूंगा। अब ये सोचने वाली बात है कि उस समय की बात उस समय होगी। क्या देवेंद्र फडणवीस अभी जो कह रहे हैं उस बात पर उस समय भी अमल करेंगे, या फिर संघ या फिर बीजेपी के अंदरूनी जो नेता हैं उनके बातों में विचार विमर्श के बाद महापौर अपना घोषित कर देंगे? ये भी बड़ी बात है। अब महापौर शिंदे की पार्टी से हो सकता है, ये भी इशारा दिया जा रहा है। इसलिए उद्धव ठाकरे ने जो है वो गढ़ मुंबई में बीजेपी को 2 कदम पीछे हट गई है। फडणवीस ने साफ संकेत दिए हैं कि कम पार्षद चुने जाने पर भी शिंदे की सेना महापौर बन सकती है। ठाकरे की बढ़ती नजदीकियों का फायदा शिंदे को मिलता दिखाई दे रहा है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जिस तरह से बीजेपी ने मंत्रिमंडल पर एक तरीके से अपना वर्चस्व बनाया है, चाहे गृह मंत्रालय हो, सीएम पद हो या अन्य पद हो, तो क्या इससे जो एकनाथ शिंदे को दरकिनार किया गया है, जो नाराजगी है, क्या उसे दूर करने के लिए देवेंद्र फडणवीस ऐसी बातें कर रहे हैं? क्या उसे दूर करने के लिए बीजेपी की तरफ से ऐसा किया जा सकता है कि भाई बीएमसी चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को आगे रखा जाए? या फिर जानबूझकर देवेंद्र फडणवीस ऐसा कह रहे हैं क्योंकि बीएमसी चुनाव में शिवसेना का पलड़ा भारी होता है? अगर बीजेपी अपने आप को आगे रखेगी तो हो सकता है कि अपना नुकसान भी हो और एकनाथ शिंदे का नुकसान भी हो जाए। देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई समेत अन्य नगर निगमों की स्थिति पर भी विस्तार से बात की। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र यानी कि एमएमआर की 9 में से 4 नगर निगमों में बीजेपी शिवसेना के साथ गठबंधन से चुनाव लड़ेगी। ठाणे में गठबंधन पर फैसला एकनाथ शिंदे लेंगे, क्योंकि ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि बीजेपी लड़ना चाह रही है, पर एकनाथ शिंदे शायद ये बात नहीं चाह रहे होंगे कि बीजेपी भी यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारे और टकराव की स्थिति पैदा हो। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में गेंद जो है वो एकनाथ शिंदे के पाले में डाल दी कि ये फैसला एकनाथ शिंदे लेंगे। नवी मुंबई में क्या करना है ये गणेश नाइक देखेंगे।
और आपको पता ही है गणेश नाइक और एकनाथ शिंदे के बीच में जो इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है उसकी रिपोर्ट हमने लगातार आप तक पहुंचाई। चर्चा है कि फडणवीस ने ठाणे में शिंदे और उनकी पार्टी को स्वीकार कर लिया। पिछले नगर निगम चुनाव में शिवसेना और बीजेपी ने ठाणे में अपनी अपनी ताकत आजमाई थी। उस चुनाव में शिंदे ने शिवसेना का नेतृत्व किया था। उन्होंने 67 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को केवल 23 सीटों से संतोष करना पड़ा था। अब नेता, विधायक और कार्यकर्ता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बीजेपी ठाणे में स्वतंत्र रूप से लड़े। अब बीजेपी इस पर जोर दे रही है, लेकिन वहीं मंत्री गणेश नाइक और विधायक संजय केलकर इस पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं। गणेश नाइक तो चाहते ही यही है कि बीजेपी अपने दम पर लड़े, चाहे ठाणे हो चाहे नवी मुंबई हो। और कई बार उन्होंने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है। नारा है कि अब की बार 70 पार। लेकिन ठाणे में महाविकास आघाड़ी की एकजुटता और मनसे से मिल रहे समर्थन को देखते हुए बीजेपी ने सतर्क रुख अपनाया है। सूत्रों की माने तो ठाणे की जिम्मेदारी शिंदे को सौंपी गई है। एकनाथ शिंदे को मुंबई ठाणे में जो ठाकरे ब्रदर्स की एकता है उससे फायदा मिलता या नहीं मिलता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सिचुएशन इस समय बहुत टाइट हो गई है। ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने से खासतौर से बीजेपी की चुनौती बहुत ज्यादा इस समय बढ़ी हुई है। अब वो पहले ये प्लान था कि वो कई जगहों पर बीजेपी जो है अपने उम्मीदवार उतारेगी, इंडिपेंडेंट भी लड़ेगी। लेकिन अब बीजेपी को शायद ये समझ नहीं आ रहा कि जो सहयोगी दल है जहां पर उनका गढ़ है, क्या वहां पर बीजेपी उतरे या नहीं उतरे। क्योंकि जैसे उदाहरण के तौर पर ठाणे एकनाथ शिंदे का गढ़ है। अब वहां बीजेपी अगर खुले तौर पर उतरती तो या तो बीजेपी को जीत मिलती या तो एकनाथ शिंदे को जीत मिलती। और ऐसे में बीजेपी को अगर जीत मिल जाती तो बोनस होता, नहीं होता तो एकनाथ शिंदे तो सहयोगी दल है ही है। लेकिन क्योंकि ठाणे में अब उद्धव ठाकरे अकेले नहीं बल्कि राज ठाकरे भी जा रहे हैं और ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आने से बीजेपी को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि कितने परसेंट वोटर जो है वो मूव कर जाएंगे। इसीलिए बड़ी सिचुएशन जो है इस समय ऐसी स्थिति हो गई है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कभी कौन सा फैसला लिया जाए। इसीलिए शायद ठाणे में महायुति लड़ेगी या नहीं लड़ेगी या फ्रेंडली फाइट होगा, इसका अंतिम फैसला एकनाथ शिंदे पर सौंपा गया है, ऐसी खबरें आ रही है। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा दर्शकों कि आखिर महाराष्ट्र के सियासत में इस बार होने क्या जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि शरद पवार और कांग्रेस इन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि बीच में कांग्रेस की तरफ से यह खबर जरूर आ रही थी कि राज ठाकरे पता नहीं गठबंधन में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, कांग्रेस इस पर सहमति देगी या नहीं देगी, ये जो बातें बार बार निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन अब मामला ऐसा है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ में दिख रहे हैं, भले गठबंधन ना हुआ हो। और पूरी आशंका जताई जा रही है कि इस बार के बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे राज ठाकरे साथ साथ मिलकर लड़ने वाले हैं और जो भी नुकसान विधानसभा चुनाव में हुआ उससे कहीं ज्यादा सीटें जीतकर कमबैक करने के मूड में नजर आ रहे हैं। तो ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में चल रही जो एक तरीके से कह सकते हैं बिना बोले गठबंधन, एक तरीके से कह सकते हैं कि साथ ही में नजर आ रहे हैं आजकल, वो दिखाई दे रहा है। और इसीलिए कंफ्यूजन की स्थिति महायुति के भीतर नेताओं में भी है। तो अभी के लिए इतना ही, जो भी अपडेट आएगी निकलकर आप तक पहुंचा देंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।